एक ज़माने में जम्मू और कश्मीर की एक बहुत बड़ी आवाज़ चौधरी लाल सिंह। मैंने जम्मू कश्मीर की बात इसलिए की कि बाद में चौधरी लाल सिंह सिर्फ जम्मू की बात करते हुए नज़र आए और उन्होंने कहा कि जम्मू को कश्मीर से अलग करिए, और जम्मू के लोगों की बात बहुत बुलंद तरीके से चौधरी लाल सिंह हमेशा उठाते रहे हैं। लेकिन ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि चौधरी लाल सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अपोजिशन पूरे हिंदुस्तान की हमेशा ये कहती रही है कि जो आदमी या तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले या अगर वो दूसरी जमात में है तो खामोश रहे, बोलेगा तो सीबीआई भी पहुंचेगी और ईडी के दफ्तर के बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। आज चौधरी लाल सिंह को कोर्ट ले जाया गया और 7 दिन की रिमांड पर ईडी जो है वो 7 दिन की रिमांड कोर्ट ने दी है ईडी को। यहाँ काफ़ी सारे लोग चौधरी लाल सिंह के समर्थन में खड़े हैं। जब हम कोर्ट में थे तो वहाँ भी नारे जय डोगरा जय डुग्गर के लगे। चौधरी लाल सिंह भी जब कोर्ट से बाहर आए तो यही नारा उन्होंने भी लगवाया। सतवीर सिंह मनहास, जम्मू में जब भी कहीं ज्यादती होती है, चाहे वो एम्प्लॉइज़ के साथ हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, इस तरह की बातें हमेशा ये उठाते रहे हैं। इस वक्त शाम का वक्त है, बल्कि रात का वक्त है और ये ईडी के दफ्तर के बाहर है। सतवीर जी, ये बताइएगा कि ईडी चौधरी लाल सिंह को गिरफ्तार करती है और चौधरी लाल सिंह एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, हेल्थ में रहे तो आज तक उन्हें याद किया जाता है, फॉरेस्ट में रहे तो आज तक उन्हें याद किया जाता है। हम लोग तो अच्छे अच्छे कामों से उनको इससे पहले जानते थे। आज के करप्शन के इल्ज़ाम कैसे लगे? देखिए, सबसे पहले आपने कहा चौधरी साहब एक बार के एमपी नहीं, 2 बार के, 3 बार के एमएलए, 3 बार के मंत्री, और उनको अवार्ड मिले हैं उनके मंत्री पद पे रहते हुए। इतने बेहतरीन नेता हैं वो, आपने भी तारुफ करा दिया। और आज हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हो ना, आज ये उसी हेल्थ डिपार्टमेंट में गए थे जहाँ पे इन सबकी टांगे कांपती थी। लेकिन लोग कैसे कैसे नीच किस्म के होते हैं। तुम्हें नौकरी दी है, तुम्हें संविधान की कसम होती है, तुमने अपना काम करना है। आज चौधरी साहब का ट्रीटमेंट करने में कोताही बरत रहे थे और जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे, वो ट्रीटमेंट हुआ भी नहीं। उसके बावजूद लिख के दे रहे हैं ही इज ओके, ही इज ओके, ही इज ओके। खैर, जो कोई बात नहीं, वो फिर से हेल्थ मिनिस्टर आएगा, फिर तुमको पता लगेगा कैसे होता है ओके। इन लोगों को पता नहीं कैसे दिन भूल जाते हैं ये लोग। इन्होंने भगवान के आगे भी हाजिर नाजिर होना है या इन्होंने इस दुनिया में रहना है, या अमरता का वरदान लेके आए हैं कि हमने खत्म ही नहीं होना है। पहले तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को कोसना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए। एक्स मिनिस्टर था, इल्जाम बड़े लगते हैं, साबित तो नहीं ना हुए। पहले तुमने मुजरिम बना लिया, तुम बड़े तेज हो गए हो। सुधर जाओ। मैं जितने भी डिपार्टमेंट वाले, भगवान के सामने सबने जाना है। वहां पे जो फोन आ रहे हैं ना तुम्हें दिल्ली से, उसने फोन नहीं करना भगवान को ऊपर कि हाँ जी मेरा बंदा आ रहा है, इसको देख लेना, उसको रगड़ेगा। सतवीर जी, ये जो आप फोन की बात कर रहे हैं, ये बताइएगा अगर करप्शन के चार्जेस चौधरी लाल सिंह जी पर लगे हैं और अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ की एजेंसीज को अपना काम नहीं करना चाहिए? एजेंसीज को CBI बिल्कुल करना चाहिए। किसने मना किया है? कौन मना कर रहा है? ये मना कर रहा है, ये मना, कौन मना कर रहा है? किसी ने मना नहीं किया। लेकिन क्या एजेंसीज को ठेका सिर्फ उन लीडरों का दिया गया है जो हक हकूक की बात करेंगे, अपने समाज को जगाएंगे, अपने लोगों को जगाएंगे, एक होने की बात करेंगे, और जो धक्का मारने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जो यूपी से शराब के ठेके दे रहे हैं, यूपी बिहारियों को इलीगल माइनिंग का ठेका दे रहे हैं, हमारे सोर्सेज को जो लूट रहे हैं, जो उनको एक्सपोज करेगा या उनका ही ठेका दिया गया है कि जो खिलाफत करेगा उसको ईडी। इनके लोग नहीं है जिनके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट थे वहाँ पे, जो पीछे नाम भी है, खबर भी उछली, चेक बाउंस हो गए, उन पे ईडी कार्रवाई नहीं करती। ईडी का क्या काम है? सिर्फ एक ही बंदा पकड़ना जो जम्मू की बात करेगा, या उसको पकड़ना जो अपोजिशन होगा। क्यों आपको क्यों लगता है कि ईडी ने ये कार्रवाई क्यों? ईडी ने ये कार्रवाई की ही नहीं है। ईडी की कोई कार्रवाई नहीं है। सीडी आपको बाद में मिलेगी, सीडी मिलेगी, वो सीडी आप घर पे लगा के देखिएगा। जब ये लोग आउट ऑफ पावर होंगे फिर आपको पता लगेगा ईडी ने कार्रवाई क्यों की। ईडी हो गई जनाब, ईडी है, ये ड्रामा बना दिया। इन्होंने अपोजिशन को दबाने के लिए सब कुछ किया है। मेरी बात सुनिए, चौधरी लाल सिंह जी जो आप कह रहे हैं, कश्मीरियों के साथ उनका कोई भी मतभेद नहीं है। वो सिर्फ ये बात करते हैं कि जम्मू का नाम पे वोट लेने वाले, डोगरा डोगरा करके वोट लेने वाले जम्मू को ही तबाह कर दिया, जम्मू को ही लूट लिया। इसलिए उन्होंने जम्मू को पकड़ा, क्योंकि उनको पता है कश्मीर को बचाने के लिए कश्मीर के लीडर दम है, उनकी बात होती है। ये मानते हो?
आज अगर कश्मीर के लीडरों पे ऐसे छापे पड़े होते, ऐसे अंदर हुआ होता और जांच करके अंदर हुए होते, तो क्या कश्मीर बंद होता या नहीं होता? हमारा जम्मू खुला है, चहल पहल आपने देख ली है। ये लोग हैं जम्मू के, ये लोग इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ पता कैसे चाहते हैं? लेटे होते हैं घरों पे, इनको इंसाफ मिल जाए। रोटी जम्मू के लोगों को पता कैसे चाहिए कि मुंह खोले और खाना इनके मुंह में चला जाए। तो ऐसा इंसाफ ढूंढने वाले खत्म हो जाएंगे। आप ये कह रहे हैं ये कार्रवाई ईडी ने नहीं की? ये ईडी ने की नहीं है, इसकी सीडी रिलीज होगी। लेकिन जब ये पावर से बाहर होंगे, एक सीडी रिलीज होगी, उसमें आपको पूरा पता चलेगा ये कार्रवाई कैसे हुई। और जब ये पावर में होंगे तो फिर भी देखना कैसे इनकी सीडी भी रिलीज होगी। जो आज बड़े तेज बने हुए हैं, इनको भगवान का खौफ नहीं है। डोगरा डोगरा डोगरा, कश्मीर खा गया, कश्मीर खा गया। अब तुमने क्या जम्मू को यूपी बिहारियों के लिए छोड़ा है? हमारे भाई हैं, हम उनको प्रेम करते हैं, वो यहाँ पे काम करते थे। कब माना गया किसी डोगरे ने? उनको किया। लेकिन अब आपने उनको हमारी नौकरियों का हिस्सेदार बना दिया। आगे यहाँ पे नौकरियां नहीं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। अभी पीछे हालिया जो घोटालों की बात करेगा, अंदर कर दिया जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, यंगस्टर हो, अंदर कर दिया जाएगा। ये कौन सी सरकार है? ये अंग्रेजों से भी ज्यादा ऊपर है। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था रविंद्र रैना जी का, वो भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना था कि लाल सिंह जी मेरे दोस्त हैं, मैंने उनके साथ इकट्ठे काम किया है। तो एक तरह से वो उस इंटरव्यू में लाल सिंह की तारीफ करते हुए नजर आए। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का हाथ तो नहीं है ना इन सब चीज़ों में? फिर देखिए, इस पे मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा। ठीक है, रविंद्र रैना जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, और उनको लाल सिंह जी का एहतराम है, उनको पता है लाल सिंह क्या है। लेकिन इससे एक अंदेशा और होता है, जहां तक मेरी सुनने में भी आ रहा है, लोगों में भी चर्चा है, कि जो भी ये सब कर रहा है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहा है। जो कोई भी ये कर रहा है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहा है। उससे सताए हुए मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई रविंद्र रैना भी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी भी सताई हुई है। कौन वो शख्स है? शख्स कौन है? सारी दुनिया समझ गई जनाब शख्स कौन है। सतवीर सिंह क्यों अपने मुंह से नाम ले? क्यों नाम ले? क्यों नाम ले? सारी दुनिया को पता चल रहा है वो भारतीय की तरफ कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन है जितेंद्र सिंह, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, डोगरों के नाम पे लूटा गया है, वो डोगरों को तो खत्म कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नाम पे वोट मिले, उस भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म कर रहा है वो इंसान। ऐसा इंसान मैंने देखा है जो अपनी सत्ता के लिए, अपनी पावर के लिए अपनी पार्टी को कुर्बान कर रहा है। ये तो उनका दर्द निकला है रविंद्र रैना जी का। 95% भारतीय जनता पार्टी भी दुखी है। अगर मेरा ये जो मैसेज है प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचता है, अमित शाह जी तक पहुंचता है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ऐसे नेताओं को हटाइए जो अपने कौम के सगे नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि कभी अगर ये कहीं पे लिप्त पाए जाते हैं तो इनको माफ कर दीजिए। ठीक है, कार्रवाई चल रही थी, वो आपको कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? पूरे जम्मू में तांडव करने की जरूरत पड़ गई। हर माँ हर बहन के पास अब यही चर्चा है कि चौधरी लाल सिंह के साथ इतनी जाति क्यों? कहीं ये 2024 के इलेक्शन वजह तो नहीं है इसे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अमित शाह के लिए ये वजह नहीं होगी, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, 48 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, इसके करीब करीब सीटें गुजरात में, बड़े बड़े प्रदेश हैं जहाँ पे सीटें हैं, बल्क है वहाँ पे सीटों का। जम्मू में की सिर्फ 2 सीटें हैं, उनको भी पता है, उनको तो इतनी टेंशन नहीं होगी। ये टेंशन किसको है कि मैं खत्म हो सकता हूँ? किसी एक को अपनी टेंशन है। ना मोदी जी ये कर रहे हैं, ना अमित शाह जी ये कर रहे हैं, ना ही जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत है कि वो लाल सिंह के खिलाफ ये काम कर सके। क्योंकि आपने कहा रविंद्र रैना जी ने जैसा इंटरव्यू दिया है, उस हिसाब से तो ये लगता है उनकी भी हिम्मत या मंशा नहीं है। क्यों फंसाया जा रहा है इनको? कोई बंदा अपनी राजनीति खत्म नहीं होने देना चाहता, इसलिए लाल सिंह जी को बार बार टारगेट किया जा रहा है। अगर वो लिप्त है, मैं फिर भी कहता हूँ, तो कार्रवाइयाँ होती हैं, सब पे होती हैं, लेकिन ये कौन सा तरीका? लाल सिंह को तुमने नजरों पे ऐसे चढ़ा के रखा कि जैसे इसको खत्म ही कर दोगे। हमें तो डर है, हमें इस बात का भी डर है। डॉक्टर सही रिपोर्ट नहीं दे रहा, ईडी अपनी रिपोर्ट नहीं सही दे रही, हो क्या रहा है ये? और कहते हैं यहाँ पे लोकतंत्र है। जनाब, लोकतंत्र हम ही माने। आज कोर्ट में रिमांड के लिए पहुंचे थे, कोर्ट में क्या आपके वकील वहाँ पे खड़े हुए? नहीं, वकील वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने बहस की थी। जब पूरा षड्यंत्र रचा गया है, करना ही अंदर है लाल सिंह को, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक करना ही करना है, तो फिर क्या है ये कोर्ट में जज साहिबा ने जो ऑर्डर देना था वो दे दिया। हम लोकतंत्र को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कानून को हम तो मानेंगे, लेकिन कम से कम 2 बार का MP, 3 बार का MLA, 3 बार का मंत्री, बेस्ट अवार्डी, बेस्ट मिनिस्टर रहा है।
यार कम से कम उसको ट्रीट तो सही तरीके से करो। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, इनकी क्या खोपड़ी खराब हो गई है? इनको लाल सिंह ही सीधा करता था, अब फिर से वक्त आएगा लाल सिंह फिर से आया, फिर इनको सीधा करेगा जो रिपोर्टें गलत है। नहीं, इनसे पूछिए। आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर अब हमारा प्रदेश बन गया, पहले देश होता था फिर प्रदेश, तो हाले चमन उस प्रदेश का क्या होगा जिसकी डाल डाल पे उल्लू बैठे। तो बात यहाँ पे चौधरी लाल सिंह की नहीं है, बात यहाँ पर एक जमात की है, डोगरा जमात। जो बंदा डोगरों की बात करता है वो कोई भी होगा, XYZ, लाल सिंह हो या कोई दूसरा हो, तो उसका यही हश्र होने वाला है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जब तक हम लोग डोगरे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो आज एक लाल सिंह, कल कोई दूसरा लाल सिंह, परसों कोई तीसरा लाल सिंह, और जो अपना थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करेगा, उसके साथ यही होगा। कुछ दिन पहले आपने टोल प्लाजा पे देख लिया, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर हमारे भाई कुछ बैठे थे टोल प्लाजा पे, किसके लिए कि टोल माफ़ होना चाहिए। उनको क्या किया? सेम उनके साथ किया, उनको उठा लिया गया, अंदर डाल दिया गया। अगर आप चौधरी लाल सिंह की बात करें, सर पहले CBI ने इन्वेस्टिगेशन किया पूरा, इसका मतलब गवर्नमेंट को अपनी एजेंसीज के ऊपर ही विश्वास नहीं है। मतलब CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो बेकार है। अब ED आ गया, इसके बाद क्या पता कोई रा वगैरह कोई आ जाए, दूसरा आ जाएगा। तो ये सर ये सारा एक षड्यंत्र है। बाकी यहाँ तक कि चौधरी साहब की गिरफ्तारी की बात करते हैं, परसों जब हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो चौधरी साहब ने बोला कि मुझे अंदर से बोला गया है, ED के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बोला कि अब हमें नेक्स्ट मंडे को आना है। बट जो सोर्सेज हैं, हमें उनसे पता चला कि कल, मतलब पिछले कल रात को 7 बजे चौधरी साहब को उठाने वाले हैं घर से। चौधरी साहब के नॉलेज में ये बात थी, लेकिन वो घर से भागे नहीं। चाहते तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन वो कहते ना, जो वो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, भागते तो वो जो चोर है। तो चौधरी साहब तो ऐसा है नहीं कि कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मैं जम्मू के लोगों से, डोगरे लोगों से ये अपील करता हूँ सबसे, जैसे हमारे सतवीर भाई कह रहे हैं कि हम अब जो ना टाइम आ गया कि हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। अदरवाइज होगा क्या कि देखो सर, किसी भी जमात को आपको ख़त्म करना, सबसे पहले होता क्या है कि उसके जो लीडर्स हैं उनको उठा लो वहाँ से, उनको ख़त्म कर दो, और बाकी लोग तमाशा देखते रहते हैं। अगर आप पृथ्वीराज चौहान जो थे, जब मोहम्मद गौरी ने उनके ऊपर अटैक किया, तो मान सिंह जैसे राजा जो थे वो तमाशा देख रहे थे, जयचंद बने थे कि हमें छोड़ देंगे। बाद में वही मान सिंह वगैरह, वही ऐसे जो लोग थे ना, बाद में उनका नंबर भी चढ़ गया था। और मैं आखिर में एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरे भाई ने बड़ी सही बात की, जो तमाशबीन होते हैं ना, उनका इससे बुरा हश्र होता है। और जम्मू के हालात, डोगरों के हालात, डोगरों के लीडरों के हालात ऐसे इसलिए हैं क्योंकि हमारे डोगरे आज तमाशबीन बने हैं। आज उनको मजा आ रहा है, उनको बड़ा सुख आ रहा है, और चापलूस है ना, सबसे बड़ी बात है। जो भी डोगरों को छोड़ दीजिए, डोगरे जो है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो कुछ जयचंद है या दोगले जिनको मैंने नाम दिया है, उनको बड़ा मजा आ रहा है। ये दोगले, ये जयचंद ही अपनी कौम को खत्म करवाएंगे। और जब मेरी बात सुनिए, इनकी बारी आएगी, इनका तमाशा देखने के लिए भी कोई नहीं बचा होगा। अब भी मैं कहता हूँ ये कड़वी बात है, इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, और कश्मीरियों को गालियां देना बंद करो, अपने आप को सुधारो, पहले खुद को परफेक्ट करो, फिर कश्मीर की बात करो। अगर कश्मीर का नेता अंदर होता तो पूरा कश्मीर बंद होता। और आज देखिए, सभी अपनी अपनी धुन में मस्त है, ये मस्ती मस्ती में खत्म हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इनको खत्म पता कौन करेगा? जो डोमिसाइल लेके यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा खत्म करेंगे, चिल्लाते रहेंगे। चाहे ये पुलिस के ऑफिशियल हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हैं, वो नौकरियां भी उनके पास जाएंगी। तब ये अपनी 40% जो 30% मिलती थी पहले कश्मीर के साथ तय कर भी, वो भी गंवा देंगे। और ये जो बाहर मिलते हैं ना आपको रेडी फड़ी वाले, वो काम भी वो हमें नहीं करने देंगे। अगर करेंगे तो अपनी जुत्ती के नीचे रखेंगे। इनको तब भी शर्म नहीं है। अगर अब भी शर्म नहीं आए तो डोगरा खत्म हो जाएगा। सतवीर सिंह को क्या पड़ी है? आई एम नॉट पार्ट ऑफ डोगरा स्वाभिमान संगठन, लेकिन चौधरी सिंह लाल सिंह डोगरा है। सतवीर सिंह इसलिए यहाँ पे खड़ा है, और पिछले जितने दिनों से यहाँ पे खड़ा है। ऐसे ही अगर हर डोगरा हो जाए तो मेरे ख्याल से ऊपर से क्या, नीचे से, पताल से भी आएगा ना कोई फोन, तो मेरे ख्याल से चौधरी लाल सिंह जैसे लीडर पे कोई आंच नहीं आने वाली। ये सारा कारण ही हमारे लोग हैं, जो जयचंद हैं, जो दोगले हैं। बाकी करप्शन का इशू आप कह रहे हैं, करप्शन जो अभी ने विकल शर्मा का देखा होगा, थोड़े दिन पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया। वही वो लड़का है या वही वो लड़के हैं जिन्होंने, जो ये करप्शन हुआ था, जो SI वगैरह के एग्जाम्स हुए थे, तो उन्होंने उसको भांडा फोड़ किया था, और LG साहब ने खुद उसको अप्रिशिएट किया था उस बात को पहले। अब क्या होता कि लास्ट वीक एक दिन रिजल्ट निकाला जाता है, दूसरे दिन उन लड़कों को उठा लिया जाता है।
हाँ जी, करप्शन हाँ के जी, खिलाफ है कौन? उसमें करप्शन एक के लड़का- खिलाफ है कौन है? कोई नहीं। एक लड़का था कहने का ये सच कहने की बात है। इंटरव्यू मैंने किया था, आज एक क्या हो रहा है? इंटरव्यू मैंने एक निजी चैनल पे किया, चैनल का नाम नहीं लूंगा, इसी पोल को खोलने के लिए और उसको जिसको अंदर किया था, तो वो इंटरव्यू कटवा दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? अभी अभी मुझे भी डर अंदर ये है कि हमने इतने मीठे मीठे शब्द जो बोले हैं सबके लिए, तो मुझे डर है कि आपका इंटरव्यू ना कट जाए। मैं आपसे ये इंटरव्यू नहीं कटना चाहिए, क्योंकि लोगों को रियलिटी पता चलनी चाहिए। JKPSI में क्या होता है, PHE वालों का क्या होता है, उन बच्चों का क्या है जो भी बात कर रहे हैं, कितने स्कैम हुए हैं। ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं, मेरे को फोन आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो SPO लगे हैं, उनके लिए कोटा बनता है, उनके लिए कोई कोटा ही नहीं। वो 85-90 नंबर लेके ड्यूटी के बावजूद भी वो बाहर है, और जो एक्स सर्विस मैन है 24-24 नंबर वाला अंदर हो रहा है। ये क्या है जम्मू कश्मीर में, चल क्या रहा है? अगली बार ये जो भर्तियां भुर्तियां पुलिस को ही दे दी जाए। आपने एक बार कराई, तबाही करा दी, दो बार पेपर कैंसिल करा दिए, आपसे कुछ होता नहीं। और ये जो काम कर रहे हो ना, ये जो कहते हैं हमें याद रखा जाएगा, वाकई में इनको याद रखा जाएगा। काम ही ऐसे करके जा रहे हैं, इतने प्यारे काम कर रहे हैं। जो युवा बोलता है अंदर, जो बात करता है अंदर, जो बात करता है अंदर, तो ये भी अपने लिए कोई सजा के रख ले। वो जो जेल के दरवाजे कुछ भी है, रीजन पता क्या, ये भी अंदर होंगे आने वाला वक्त। ये सतवीर सिंह मनहास हैं, इनका डोगरा स्वाभिमान संगठन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन डोगरों की बात करते हैं। आपने पिछले चंद सालों से ये देखा होगा कि चौधरी लाल सिंह सिर्फ और सिर्फ डोगरा और जम्मू की बात करते हैं। 2024 में इलेक्शन भी हैं। 2024 के इलेक्शन का हिंदुस्तान पे इन 2 सीटों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होना है, जैसे सतवीर सिंह मनहास कह रहे थे। लेकिन कोई ऐसा शख्स जम्मू में मौजूद है जो चाहता है कि चौधरी लाल सिंह की ये जो मकबूलियत है, ये जो पॉपुलैरिटी है, इसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है, और आने वाले दिनों में ईडी क्या करती है, और चौधरी लाल सिंह इस कानूनी लड़ाई को किस तरह लड़ते हैं और फिर किस तरह जीतते हैं। बहुत शुक्रिया सर।